हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले में 8-10 आरटीआई रिप्लाई दिखा चुका हूँ वेटिंग कैंडिडेट्स के बारे में, एलपी और टेक्नीशियन CEN 01 2018 वाले के लिए। तो फ्रेंड, ये एक 11वां आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है। फ्रेंड, ये चंडीगढ़ बोर्ड से आया हुआ है, आरआरबी चंडीगढ़ से। एक स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया था आरटीआई, तो उसने लगाया था, तो उसका रिप्लाई आया हुआ है। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला था, क्योंकि फ्रेंड बहुत आरआरबी का मैंने आरटीआई दिखा चुका हूँ। ये चंडीगढ़ का शायद ये पहला आरटीआई है, रिप्लाई है, जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग देखिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ से आपको देख के बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने आरटीआई में, और उसको क्या क्या उसका रिप्लाई उसको मिला है। तो चलिए आप लोग देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहले उसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका एक एक करके उसका ना आंसर देख लेते हैं, ठीक है। और आपने भी अभी तक कोई आरटीआई नहीं लगाया ना, तो फ्रेंड आरटीआई लगा के एक बार देख लीजिए, जिससे आपको वेटिंग का पोजीशन आपको पता चल जाए, और वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस, कितना मेरिट में आपका वेटिंग है, किस क्यू में आपका वेटिंग है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ईमेल का। तो फ्रेंड चलिए आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए क्या पूछा है इसने। पहले नंबर में, इन कम्युनिटी ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, इन कम्युनिटी ओबीसी आई हैव ऑब्टेन 0.8 मार्क्स मोर देन इन मोर इन कैटेगरी 14, ठीक है, कैटेगरी 14 इन मेन लिस्ट, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ द आई हैव नेम इज इन स्टैंड बाई लिस्ट, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस, प्लीज़ प्रोवाइड कॉन्फर्म मार्क्स ऑफ पार्ट ए। तो फ्रेंड, इन्होंने कहा है, ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है फ्रेंड कि मेरा जो मार्क्स था वो 0.8 मार्क्स जो है वो ज़्यादा है, किससे, तो मेन लिस्ट का जो कट ऑफ था उससे मेरा 0.8 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव नेम इन स्टैंड बाई लिस्ट, बट इसका फिर भी इसका नाम जो है वो स्टैंड बाई लिस्ट में है। तो इन्होंने भी पूछा है कि क्या रीज़न है, ये मुझे बताइए, और मेरा जो पार्ट ए में जो मार्क्स था वो मुझे बताइए। तो ये फ्रेंड, ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनका आरटीआई रिप्लाई देख के लगता है कि ये ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ठीक है। चलिए इनका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, व्हाट इज माई मेडिकल स्टैंडर्ड, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट इज माई ओवरऑल रैंक इन टेक्नीशियन मेरिट लिस्ट। तो फ्रेंड, ये टेक्नीशियन का कैंडिडेट है, इससे पता चल जा रहा। और इन्होंने पूछा है तीसरे क्वेश्चन में कि इनका ओवरऑल रैंक जो है टेक्नीशियन ही में वो कितना है, ठीक है, मेरिट लिस्ट में कितना है। चौथा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, व्हाट इज माय रैंक इन टेक्नीशियन ओबीसी मेरिट लिस्ट, एक ओवरऑल पूछा है। दूसरा इन्होंने कहा कि ओबीसी कम्युनिटी में मेरा कितना, कम्युनिटी वाइज मेरा कितना रैंक है, ठीक है, टेक्नीशियन में। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड इन्होंने पूछा, व्हाट इज माय रैंक इन कैटेगरी 14 मेरिट लिस्ट, कैटेगरी 14 का जो ये है मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा रैंक क्या है। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। फ्रेंड, इन कैंडिडेट के द्वारा केवल 5 क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि फ्रेंड इन्हें पूरा ये विश्वास है कि इनका जो मार्क्स है वो 0.8 मार्क्स जो है वो ज़्यादा था, और ये फिर भी अपने आप को स्टैंड बाई लिस्ट में पा रहे हैं। तो इनको एक डाउट हो चुका है, इसलिए इन्होंने ये आरटीआई रिप्लाई डाला है कि मेरा जब जाहिर है फ्रेंड कि किसी का अगर मार्क्स ज़्यादा है मेन कटअप से, तो वो उसको तो थोड़ा टेंशन होगा ही। तो चलिए देखते हैं कि आरआरबी ने, चंडीगढ़ ने इसका क्या रिप्लाई इस कैंडिडेट को दिया, और इसका डाउट को दूर किया गया है कि नहीं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड, आंसर बोला गया है, द CBTs ऑफ CEN 01 2018 वेर कंडक्ट ऑनलाइन एंड फैसिलिटीज रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन ट्रैकर मार्क्स ऑब्टेन्ड, आंसर की कट ऑफ मार्क्स ETC हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स, ठीक है, थ्रू आरआरबी और आरआरबी चंडीगढ़ वेबसाइट फॉर ए स्टिपुल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, बीइंग ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट मैन्युअली इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। तो फ्रेंड, इन्होंने पूछा था कि मेरा कितना मेरा मार्क्स ज़्यादा है 0.8 से, फिर भी मेरा नाम जो है वो ईमेल लिस्ट में नहीं है, वो स्टैंड बाई लिस्ट में। तो इसका आंसर इन्होंने यही दिया कि सारे जो एग्जाम के रिगार्डिंग थे, ऑब्जेक्शन ट्रैकर था, मार्क्स ऑब्टेन कितना आपका पाया है, आपको कितना मार्क्स मिला है, वो सारे आपको कैंडिडेट्स को आरआरबी के थ्रू आपको भेजा जा चुका है और आपको बता दिया गया, ठीक है। और सारे जो प्रोसेस है, और बीइंग ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट, और जो प्रोसेस है रिक्वायरमेंट का फ्रेंड वो ऑनलाइन है, ठीक है। तो इसीलिए मैनुअली इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, इसलिए इसको हम लोग मैनुअली तरीके से इसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और नहीं दे सकते, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। देना चाहिए था लेकिन उन्होंने इससे नहीं दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है,
यू आर फिट इन B1 एंड बिलो मेडिकल कैटेगरी। फ्रेंड ये B1 मेडिकल कैटेगरी में पास है, मतलब टेक्नीशियन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो इन्होंने पास किया हुआ है, ठीक है। और B1 में पास किया तो उससे नीचे वाला भी होंगे, इसीलिए बिलो मेडिकल कैटेगरी लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन का इन्होंने आंसर क्या दिया, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था। तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए। व्हाट इज माई ओवरऑल रैंक इन टेक्नीशियन मेरिट लिस्ट। टेक्नीशियन मेरिट लिस्ट में इन्होंने ओवरऑल रैंक पूछा था, और पांचवा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज माई रैंक इन कैटेगरी 14 मेरिट लिस्ट। तो तीसरा क्वेश्चन का इन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए 3 to 5, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन का एक ही में इन्होंने रिप्लाई दिया है। प्लीज रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस अबाउट एक्स्ट्रा कैंडिडेट मेंशन इन द CEN सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस, ठीक है, नोटिस। ऑल द एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैव बीन पुल्ड in one lot having different or multiple preference of the post as ठीक है, post as filled up in the online application form only on receipt of demand of replacement panel from the indenting unit. The names of extra candidate can be considered as per demanded post community thereof। तो फ्रेंड ये इन्होंने पूछा था तीसरा चौथा और पांचवा में पूछा था कितना मेरा रैंक है, कितना ओबीसी का मेरा मेरिट लिस्ट है, ओबीसी कैटेगरी वाइज में मेरा कितना मेरिट लिस्ट बन रहा है, कैटेगरी 14 में मेरिट लिस्ट मेरा रैंक किया है। तो इन्होंने इसका जवाब देखिए फ्रेंड, बहुत ही क्या बोले इसको, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा जवाब इन्होंने दिया है। मतलब समझ में नहीं आने का अर्थ यहाँ है कि बाकी जो RRBs हैं उसमें आप पूछिएगा ना, चंडीगढ़ छोड़ के बाकी RRBs में आप पूछिएगा कि मेरा कितना रैंक है, तो वो बता देंगे कि आपका रैंक स्टैंड बाय में 13 है, 14 है, जितना है आपको बता देगा, आपका ओवरऑल मार्क्स वो बता देगा। लेकिन चंडीगढ़ वाला देखिए इसमें सिंपली पूछा था कि मेरा ओवरऑल रैंक कितना है टेक्नीशियन में, और मेरा ओबीसी कम्युनिटी वाइज मेरा कितना रैंक है। तो उन्होंने इसका जवाब देखिए क्या दिया है, बोला कि केयरफुली इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए, CEN में जो मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको आप केयरफुली पढ़िए, जो नोटिफिकेशन में निकला था 2018 में उसको ये बोल रहे हैं कि अच्छा से उसको पढ़िए, ठीक है। ऑल एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैव बीन पुल्ड इन लॉट हैविंग डिफरेंट, आपका डिफरेंट प्रेफरेंस के आधार पर आपको दिया गया है, ठीक है। ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड, और जो आपका एक्स्ट्रा कैंडिडेट को लिया जाएगा ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड और रिप्लेसमेंट पैनल के जरिए उनको लिया जाएगा, अगर वो डिमांडेड आता है तो, ठीक है। डिमांडेड पोस्ट कम्युनिटी देयर ऑफ, हैंस रिलेटिवली देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रैंक्स अमॉन्ग द एक्स्ट्रा कैंडिडेट। तो फ्रेंड इन्होंने कहा है कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट का जो रैंक होता है उसको बताने का कोई यहाँ प्रोविज़न नहीं है। लेकिन फ्रेंड हम लोग देख चुके हैं अगले 10 RTI रिप्लाई, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें लिखा हुआ है RTI रिप्लाई फ्रॉम RRBs, उसमें आप देखिएगा 10-11 रिप्लाई वहाँ दिया हुआ है RTI का, उसमें सारे में मतलब पूछा गया है कि कितना मेरा रैंक है, वो सारे में अच्छे से उसको बताया गया है। लेकिन चंडीगढ़ ने ये कहा है कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स का हम लोग रैंक को नहीं शेयर करते हैं, नहीं बताते हैं, वो इंडियन पैनल या एक्स्ट्रा कैंडिडेट डिमांडेड होगा तो ही उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ये इन्होंने कहा है साफ साफ। तो फ्रेंड चंडीगढ़ बोर्ड से इतना ही रिप्लाई आया हुआ था, जबकि उनको सिंपली ये बता देना चाहिए था कि कितना रैंक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने इसका जवाब दिया है, और इनको ये पूरा विश्वास था कि ये 0.8 मार्क्स से ये आगे हैं, मतलब ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड कुछ इनसे शायद गलती हुआ होगा, क्योंकि जो हमारा जो मार्क्स था ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद 2 बार नॉर्मलाइजेशन हुआ, ठीक है। एक बार पहला मार्क्स आया उसमें सबका बढ़ा हुआ था, फिर सेकंड जब फिर से बढ़ाया गया तो उसमें कुछ बढ़ गया 3-4 नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार रिवाइज किया गया उसी को, तो उसमें फिर जो बढ़ा उससे 1-2 नंबर और कम हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो पहला जो हम लोग का मार्क्स आया था उससे 2 नंबर ज़्यादा आया, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला मार्क्स था तो ये शायद सेकंड वाला मार्क्स देखे होंगे, इसी कारण ये जमा कर रहे हैं कि इनका जो है 0.8 मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एक बार इन्हें फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए अपना जो मार्कशीट था वो, और नहीं तो ये फर्स्ट अपील कर सकते हैं। अगर इसमें लिखा हुआ है, नीचे में लिखा रहता है कि अगर आपको ये सेटिस्फाई आप नहीं है तो 30 दिनों के अंदर में आप एक फर्स्ट अपील जो अथॉरिटी होता है RTI online.gov.in, उस पर आप जाइएगा उस वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे फर्स्ट अपील का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको क्लिक कीजिएगा और अपना जो अभी जो आपका रिप्लाई आया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें डालिएगा और उसको कीजिएगा, तो आपका जो रिप्लाई आया ना फ्रेंड वो आपका रिव्यू में जाएगा और फिर से एक बार आपको रिप्लाई उसका आ जाएगा। तो इस तरह आप ये जो कैंडिडेट है ये आप इस तरह कर सकते हैं, तो आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड
आज चंडीगढ़ से इतना ही अपडेट आया हुआ था और इन्होंने देखा कि आपने कि उन्होंने कैसा इसका जवाब दिया। तो फ्रेंड आपने भी कोई आरटीआई रिप्लाई लगाया है, आरटीआई लगाया है, अगर उसका रिप्लाई आपको प्राप्त होता है तो हमें आप उसको भेज सकते हैं अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर क्रॉप करके, जैसे इस कैंडिडेट ने अपना नाम और क्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड तो जैसे कुछ इसके संबंध में अपडेट आता है तो उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो चैनल पर फ्रेंड बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है। तब तक के लिए जय हिंद।